नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। क्या इंडिया गठबंधन को बड़ा सबक मिल गया है? क्या इंडिया गठबंधन अब फिर से अपनी गलतियों को सीख करके और बारीकियों को देख करके फिर से बड़ी बैठक करने जा रहा है? ये बता दूं आपको कि 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन की बैठक इस बार राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर या किसी और दल के कहने पर नहीं हुई है। इस बार उस दल के कहने पर हुई है जो अक्सर थोड़ी दूरी बनाती दिखी हैं। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, सोचिए, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ये अपील कर रही हैं कि अब फिर से जो विपक्ष का गठबंधन है उसको एकजुट होना पड़ेगा और फिर से रणनीति बना करके बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि ममता बनर्जी ने जैसे ही बंगाल के नतीजे देखे तो उनको साफ दिखाई दिया कि जिस तरह से उनकी हार हुई है, जो वो सोच करके बैठी थी कि फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से मिल जाएगी, वो तो नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया गठबंधन ये हुंकार भर रहा था कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस में बन नहीं पाई। और फिर उसके बाद खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? विपक्ष को ही, क्योंकि अपने सीटों के गणित में फंस करके वही स्थिति रह गई। और उसके बाद फायदा किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। पर देर आए दुरुस्त आए, वो वाली कहानी यहाँ पर मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखाई देता है कि देर आया विपक्ष पर दुरुस्त आया। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए तो 5 साल है, ये पता है कि विधानसभा चुनाव जो है वो 5 साल बाद ही आना है और जल्दी से लौट करके ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनका कुछ फायदा है। और बहुत ज़्यादा उनको दिख रहा है कि जिस राज्य में मेरी पैठ है वहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। कुछ चेंज तो होगा नहीं, पर वो ये ज़रूर चाहती हैं कि विपक्ष का साथ मिले तो मैं फिर से जनता के बीच में भूमिका बनाऊं। क्योंकि खबर तो ये भी निकल करके सामने आ रही है कि ममता बनर्जी के कुछ नेता कांग्रेस के टच में हैं। आप सोचिए, तो यानी कि ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि कांग्रेस से जो है जुड़ाव बनाया जाए। तो क्या वो होगा जो अभी तक नहीं देखा गया? राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों जो है काफ़ी खटास वाली स्थिति में दिखाई देते थे। एक विपक्षी टेबल पर आते तो थे पर दूरियां बनाते थे। 2 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 4-5 नेता इर्द गिर्द इधर बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के 4-5 नेता इधर बैठे हैं, ममता बनर्जी कहीं और बैठी रहती थी, तस्वीरों से दूर दिखाई देती थी। कभी कुछ खास बातचीत कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फेवर में सकारात्मक कुछ नहीं कहती थी। हालांकि ये तक भी कह देती थी कि 300 पार की बात कर रहे हैं, 40 सीटें नहीं आएंगी। अब वही ममता बनर्जी अपील कर रही है कि बैठक होनी चाहिए। और तुरंत जैसे ही उनका ये बयान निकल करके सामने आया तो कांग्रेस ने तुरंत ही इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने तमाम दलों से बातचीत की है, फोन घुमाना शुरू कर दिया और 6 जून की तारीख तय हुई बैठक की। तो अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या ऐसे साथ दिखने वाले हैं जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल की जोड़ी दिखाई देती है? क्या अब फिर से तीसरा ट्रायो तैयार हो रहा है? एक नई जोड़ी दिखाई देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल का चुनाव तो निकल गया, तमिलनाडु का चुनाव निकल गया, असम का चुनाव निकल गया, पर आने वाले राज्यों में कुछ बड़ा हो सकता है। यूपी का चुनाव बचा हुआ है, उत्तराखंड का चुनाव बचा हुआ है, पंजाब का चुनाव बचा हुआ है। उसको देखते हुए शायद ये विपक्ष सोच रहा है कि अगर सूबे में, इन तमाम सूबों में बीजेपी मजबूत हुई तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं, जो तमाम अलग अलग दल हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों की पार्टियां हैं, तो वो सोच रही हैं कि हम पर खतरा जो है मंडराएगा। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि हमको तो मतदान की प्रक्रिया जो है वो कतई ठीक नहीं लग रही है। ममता बनर्जी ने तो ये तक भी कह दिया कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। क्या अब वो उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करके राहुल गांधी का समर्थन लेना चाहती हैं, राहुल गांधी के साथ मिलकर के चीज़ों को फेस ऑफ करना चाहती हैं और जनता के बीच में अपना मैसेज पहुंचाना चाहती है? आखिर चल क्या रहा है ममता बनर्जी के मन में? क्योंकि ये छोटा खेल तो नहीं है। ममता बनर्जी इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि बीजेपी से लड़ाई है। दोनों खेमों की लड़ाई बीजेपी से ही है। बीजेपी के विरोधी खेमे में वो दोनों हैं और अब कोई नहीं तो एक दूसरे की कमान को लेकर के साथ चल रहे हैं। और विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी यही है। बीजेपी को अगर डेंट
देने की तैयारी है तो पहले खुद एकजुट होना पड़ेगा। और अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जिस तरह की ये तस्वीरें, जिस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। यहाँ पर संजय राउत की एक क्लिप भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। शिवसेना के नेता, लीडर और धारदार नेता, उन्होंने क्या कहा? संजय राउत ने बंगाल के नतीजों के बाद साफ तौर पर यह कहा कि अगर दोनों गुट में बन जाती तो बंगाल का चुनाव जीत करके रहता विपक्ष, पर नहीं बन पाई। उसके बाद हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं, उनको पहले ही पता था कि अगर हम एक नहीं हुए तो ये जो बिखराव है वो साफ दिखाई देगा। तो क्या ममता बनर्जी ने अपनी इसी गलती को सीख करके फिर से जो है साथ आना सही समझा है? क्योंकि ज़्यादा समय नतीजों को नहीं हुआ है, तुरंत उनका ये फैसला लेना, कुछ बड़ा करना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच में मैं आपको संजय राउत के उस वीडियो को सुनाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी की चर्चा की है। सुनिए जरा। राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानिए नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। तो देखा आपने क्या कहा संजय राउत ने? संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी एक साथ चुनाव लड़ते, टीएमसी कांग्रेस, तो नतीजे कुछ और होते। बीजेपी को फायदा मिल गया इसलिए कि राहुल गांधी ने जैसा कहा वैसा नहीं चल पाया, वैसी चीजें नहीं हो पाई। संजय राउत दूसरी पार्टी के नेता हैं पर वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व इतना अच्छा है। क्या राहुल गांधी इस समय मजबूत कड़ी के तौर पर दिखाई देते हैं? क्योंकि इन्हीं राहुल गांधी पर शंका थी, बहुत शंका थी, नेतृत्व नहीं कर पाएंगे ये विपक्ष का। हालांकि वो अभी विपक्ष के लीडर जरूर हैं पर जो है सुप्रीमो नहीं है इंडिया गठबंधन के। पर यहाँ पर उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे तमाम दल के नेता या नहीं, ये तो असमंजस की स्थिति है। पर यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि बीजेपी भी 10 जून को बैठक कर रही है। 10 जून को बैठक कर रही है। इस बैठक के क्या मायने हैं? क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं, जो बीजेपी के भी हैं, जो एनडीए गठबंधन के झंडे तले हैं, वो भी तमाम मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। क्या बड़ी तैयारी हो रही है? क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सबको पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है, किसके खेमे में क्या कुछ चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन की कुछ ऐसी रणनीति एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को दिखाई दी है जिसके बाद उनको साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि हमको भी तैयारी करनी होगी? क्या इसीलिए मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं? आप सोचिए कि देश भर के तमाम मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में कोई छोटी बैठक नहीं है ना। 6 जून की बैठक जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देश में ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंत में कोई बड़ी खबर निकल करके सामने आने वाली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। इस बार कमजोर कड़ी किसी की भी दिखाई नहीं दे रही है। पर यहाँ पर अगर नुकसान की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हैं तो वो बीजेपी के लिए है, एनडीए गठबंधन के लिए। क्यों? विपक्ष के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और बीजेपी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। जब सत्ता में बैठे हैं तो खोने का डर सबसे ज्यादा उन्हीं को होगा। तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ होगा और किस तरह की रणनीति आप दिखाई देगी। यहाँ पर एक तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि तमाम दर्शक थोड़ा लॉजिकली भी सोचे ये सारी चीज़ों को कि क्या कुछ चल रहा है अलग अलग खेमे में। आपको याद होगा बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा गई पर ममता बनर्जी उसमें साथ नहीं थी। ममता बनर्जी की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, ना ऐसी बातें, ऐसी अटकलें भी नहीं लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा बनेंगी। ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा खालीपन वाला माहौल था, क्योंकि जिस यात्रा को पूरा देश देख रहा था वहां ममता बनर्जी नहीं पहुंची। और अगर दोनों साथ होते तो वहां फायदेमंद स्थिति क्या होती कि लोगों के बीच में यह मैसेज पहुंचता कि दोनों एक साथ हैं, हम वोटर्स को बंटना नहीं है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह रही? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता होगा
कि 4000 किलोमीटर कोई नेता चला। तो क्या आपकी राय इस खबर को लेकर के है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।